हाय फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। और आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम के ऊपर थोड़ा प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट परसेंट ऑफ 25 इज 5। व्हाट परसेंट ऑफ 25 इज 5, दैट मीन्स 25 का वो कितना परसेंट है जो 5 के साथ इक्वल है। तो हमको वो नहीं पता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, कितना परसेंट को हम लिख सकते हैं, लेट एक्स, देन एक्स परसेंट ऑफ 25 इक्वल टू 5। 5 के साथ समान है, तो एक्स परसेंट है तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स बाई 100 ऑफ 25 मीन्स इंटू 25 इक्वल टू 5। तो x यहाँ पर लेफ्ट साइड में है तो वो रहेगा 100, यहाँ पर डिवाइड है, वहाँ पर जाकर 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 25 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, वहाँ पर जाकर डिवाइड हो गया। तो 5 5 जब कट गया, 5 हो गया, और ये 5 100 के साथ कट गया तो 20 हो गया। दैट मीन्स x इक्वल टू 20, यानी 20%। तो हमारे पास यहाँ पर है बी ऑप्शन में 20%। तो इसी तरह से अगर इस तरह से ये क्वेश्चन होगा तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन देखिए, और एक अगर क्वेश्चन होगा, व्हिच इज ग्रेटर, व्हिच इज ग्रेटर। हमारे पास अब 2 टू द पावर 98 है और 8 टू द पावर 30 है। हमारे इस दोनों में कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है, 2 टू द पावर 90 जो है वो बड़ा है, या 8 टू द पावर जो 30 है वो बड़ा है। हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन होगा 2 टू द पावर 90, बी में अगर है 8 टू द पावर 30, और सी में है इक्वल। ये इक्वल है, ये 2 टू द पावर 90 बड़ा है, 8 टू द पावर 30 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 2 टू द पावर 30 को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना। 2 टू द पावर 90 को 2 टू द पावर 90 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 होल टू द पावर 30 होल टू द पावर 30। तो ये हो गया 2 टू द पावर 3 मीन्स 88, 8 टू द पावर 30, 8 टू द पावर 30। यहाँ पर है क्या है, 8 टू द पावर 30 है, तो ये है 8 टू द पावर 30, और 2 टू द पावर 90 क्या हो गया, 8 टू द पावर 30, 8 टू द पावर 30। दैट मीन्स ये क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। समझ में आ रहा है किस तरह से सॉल्व करना है। तो और एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक और है 3 टू द पावर 75 और एक क्वेश्चन है 5 टू द पावर 50, 5 टू द पावर 50 व्हिच इज ग्रेटर। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, व्हिच इज ग्रेटर। सॉल्व करके देखो यहाँ पर क्या होगा। 3 टू द पावर 75 को हम लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 75 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 होल टू द पावर 25। 25 इंटू 3 क्या हो गया, 75 इक्वल है। तो ये हो गया 3 टू द पावर 3 इक्वल टू कितना हो गया, 27, 27 टू द पावर 25। और यहाँ पर है क्या है, 5 टू द पावर 50 है। इसको हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2 होल टू द पावर 25। इस तरह लिख रहे हैं 2 इंटू 25 इक्वल टू 50। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, इन 25 टू द पावर 25। देखो 27 का पावर क्या है, 25 है, 27 का पावर है 25, और 25 का भी पावर है 25। तो इसमें बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, यानी 3 टू द पावर 75। देन ये है ग्रेटर है। ग्रेटर कौन होगा, 3 टू द पावर 75 है जो कि ग्रेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, अगर हमारे पास और एक क्वेश्चन होगा y/3 प्लस y/4 इक्वल टू 5।
यहाँ पर पूछा होगा हियर वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ वाई ऑप्शन दिया होगा, हम ऑप्शन नहीं लेते हैं, हम सॉल्व करके देखते हैं वाई का वैल्यू क्या होगा। मैं अभी सॉल्व करता हूँ, क्या करता हूँ, अभी इसी तरह का क्वेश्चन होगा तो हम 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? इसका अंदर कोई भी कॉमन टर्म नहीं है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 4 जा 12। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर भी हम देखो इस लेफ्ट साइड के यहाँ पर हम 12 मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर भी हम 12 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई हो गया तो ये 12y हो जाएगा डिवाइड बाई 3, यहाँ पर हो जाएगा 12y डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 60। तो नेक्स्ट टाइम में क्या हो जाएगा, ये जो कट कर हो जाएगा 4, ये कट कर हो जाएगा 3, तो यहाँ पर 4y, यहाँ पर है 3y, यहाँ पर क्या है 4y, यहाँ पर है 3y, यहाँ पर है 60। तो 4y 3y कितना हो जाएगा 7y, यहाँ पर है 60। तो अभी y इक्वल कितना हो जाएगा, 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, वहां पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 6/7। तो ये हमारा आंसर हमको मिल गया। तो y का वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा 60/7। क्या हो जाएगा y का वैल्यू यहाँ पर 60/7, क्या हो जाएगा 60/7 हो जाएगा। ओके, आपने देखा हमने कुछ प्रॉब्लम डिस्कशन कर रहे थे अभी अभी हम मैंने कुछ बेसिक फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए। जब हम अभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो तभी हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। ओके, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी हम इस फॉर्मूला का यूज कर कर कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। देखो, अगर एक नंबर है अगर एक नंबर है 6578798, इसका अगर हम 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। ओके, हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम हमारे एग्जाम में ये इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो लास्ट में 125 या 25 आएगा तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 65798 जिस तरह से उसको रख दीजिए, 125 को हम लिख सकते हैं ना 5 टू द पावर क्यूब, 5 टू द पावर क्यूब, और 5 टू द पावर क्यूब को हम लिख सकते हैं ना, 5 को हम लिख सकते हैं 10/2, और 5 का जो क्यू था देन 10/2 होल क्यू हो जाएगा, देन 65798 इंटू 10/2 होल क्यू यानी क्या होगा 1000/8। अगर 65798 को ओके अगर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 65798,000। अगर हम उसके बाद 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 824750। अगर इस तरह का प्रॉब्लम होगा तो हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो मेरे पास एक क्वेश्चन है 1607 इंटू 1607, इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा।
तो इसको हम फॉर्मूला यूज करके कैसे कर सकते हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं ना, इसको अगर इसका स्क्वायर बाहर करना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1607 का होल स्क्वायर। तो 1607 को हम लिख सकते हैं, 1607 को हम लिख सकते हैं 1600 प्लस 7, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रहेगा। ओके, तो इसका हम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर, ए प्लस बी का, इसको ए लेंगे तो इसको बी लेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, तो हम यूज करेंगे 1600 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2, तो 1600 इंटू 7, इसका कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर क्या है 256, ये डबल जीरो है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40। और 7 का स्क्वायर क्या है 49 है, और इसको 1600 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3200, 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा। ओके, अगर सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2582449, ऐड करके देख लो, ये 2582449 आता है कि नहीं आता है। तो उसी तरह से हम फॉर्मूला यूज करके इस तरह से प्रॉब्लम को हम इसका सलूशन कर सकते हैं। और एक देखो, और एक नंबर होगा, अगर ये है 1496 का स्क्वायर निकालना है, 1496 का स्क्वायर निकालना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1500 माइनस 4, लिख सकते हैं या क्या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 1500 का, तो इसका स्क्वायर के फॉर्मूला क्या पड़ेगा, 1500 का स्क्वायर माइनस प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 1500 इंटू 4, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका ए इसका बी अगर हम पकड़े तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 15 का 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, ये डबल जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1500 इंटू 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, अगर इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 12,000 हो जाएगा। ओके, इसको हम पहले ऐड करेंगे उसके बाद सब्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 2238016। ओके, इसको सॉल्व कर देख लीजिए ये आंसर आता है कि नहीं आता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, देखो 637 प्लस 478 का होल स्क्वायर माइनस 637 माइनस ऑफ 478 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 637 इंटू 470। यहाँ पर देखो, इसको हम ए लेते हैं तो इसको हम बी लेते हैं, तो हम टोटल ये जो इक्वेशन है, ये जो फॉर्म है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको ए लिया है इसको बी लिया है तो हम इसको लिखते हैं डिवाइड बाई ए इंटू बी इक्वल टू ए बी। देखो, इसका ऊपर जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका होल का फॉर्मूला क्या है 4ab, हम फॉर्मूला में लिखे थे ना 4ab,
तो हम इसको लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है ए बी, तो ए बी अभी कट गया तो आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखो 4 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 4। उसके बाद देखो और एक क्वेश्चन देखो, और एक क्वेश्चन हमारे पास है क्या, देखो यहाँ पर है 964 प्लस 578 का होल स्क्वायर है प्लस 964 माइनस 578 का होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 964 इंटू 964 प्लस 578 इंटू 578। हम इसको अभी ए लेते हैं, इसको बी लेते हैं, तो अभी इनको इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ए इंटू ए, इसको ए लिया है तो इसको लिखते हैं ए इंटू ए, इसको लिखते हैं बी इंटू बी। तो इसके बाद इसको लिख सकते हैं इस टोटल होल का ऊपर क्या लिख सकते हैं 4 ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस नहीं 4 ए भी नहीं, यहाँ पर प्लस है ना, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, 2 होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये क्या है ए इंटू ए, इसका है ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी, ये बी स्क्वायर, तो ये कट गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गए तो हम इसको लिख सकते हैं 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 2 है तो उसको टिक करना है। ओके, इसी तरह से हम नंबर सिस्टम के अंदर अगर इसी तरह से प्रॉब्लम आता है तो हमको इसी तरह से सॉल्यूशन इसका निकालना होगा। ओके, और एक प्रॉब्लम बताता हूँ, लिखिए जरा। अगर एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट इज द नंबर नियरेस्ट टू 3609, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए। व्हाट इज द नंबर नियरेस्ट टू 3609 which is completely divisible by 21। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम पहले क्या करते हैं 3609 को किससे डिविजिबल करते हैं 21 से डिविजिबल करते हैं, तो हमको क्या आएगा 21 जा 21, 5 आएगा, 1 आएगा और एक 0 आएगा, तो उसके बाद डालते हैं 7, हो जाएगा 147, तो इसको डिवाइड करते हैं तो आएगा 3 आएगा, ये 9 हो गया, तो इसके बाद डालते हैं 21, तो इसके बाद ये कट कर हो जाएगा 18, तो रिमाइंडर इसका क्या आएगा 18 आया, तो रिमाइंडर इसका क्या आया तो 18 आ गया। तो रिक्वायर्ड नंबर हम कैसे निकालते हैं, तो जो भी रिमाइंडर आया हम इसको किससे ऐड करेंगे, जो हमारा नंबर क्या है 3609 है, तो 3609 को हम किससे ऐड करेंगे 18 को 21 से कौन करेंगे, क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे, 21 माइनस 18, 21
माइनस 18। तो ये है 3609 प्लस 21 से 18 डिवाइड हो गया तो क्या हो गया, तो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो 3612, देन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। देन 3612 is a number, that number is nearest to 3609 which is completely divisible by 21, which is completely divisible by 21। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही था। तो नेक्स्ट क्लास में हम दिखेंगे नंबर सीरीज के ऊपर और थोड़ा कुछ प्रॉब्लम लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू।